अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार अप्रैल 2024 जो है उसमें पिछले कई सालों की तुलना में ज्यादा तापमान देखने को मिला है। तो भारत में वर्तमान समय में गर्मी अगर आप देखेंगे तो लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और बहुत ज्यादा लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर हमें हीट वेव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा हाल ही में आईएमडी की ओर से बेंगलुरु को लेकर के कुछ स्पेसिफिक डेटा जारी किया गया, जिस डेटा से हमें ये पता लगा कि अप्रैल 2024 जो था बेंगलुरु के लिए वो अब तक का पिछले 41 सालों में सबसे शुष्क जो है महीना रहा, सबसे ड्राइएस्ट महीना रहा। तो आप यहाँ से ओवरऑल जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये है, हमारे देश में तापमान बहुत ज्यादा है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है। तो आज हम वीडियो में इसी पूरे विषय पर बात करेंगे कि इतनी गर्मी क्यों है, इसके क्या कारण हैं और उन कारणों को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में अगर आप बात करें, सबसे पहले हमने जो है हम खबर पे बात करेंगे। सबसे पहले खबर को समझने की कोशिश करेंगे। खबर के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो तापमान इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस तापमान के बढ़ने का कारण क्या है, उसके कारणों पर बात करेंगे। दो कारण हमारे सामने यहाँ पर निकल करके आएंगे। पहला कारण होगा बेसिकली आपका कि जो वर्तमान समय में आप देखेंगे अल नीनो की घटना चल रही है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज की भी बात आएगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हीट वेव किस तरह से घोषित की जाती है उसको लेकर के आईएमडी की क्या क्राइटेरियाज हैं उनको भी देखेंगे। और फिर आपका जो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम है वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, उनको भी देखेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये हमारी पूरी वीडियो रहने वाली है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं, एनवायरमेंट का सेगमेंट है। और इसके अलावा आप इसको जीएस पेपर 1 यानी कि ज्योग्राफी के सेगमेंट से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी का भी सेगमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो पूरी खबर है वो चर्चा में क्यों आई है, एक बार उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने पहले भी बात की थी अप्रैल 2024 को आप देखेंगे तो अप्रैल 2024 जो है वो असामान्य रूप से अबनॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा गर्म रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी हमें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। इसके अलावा मौसम विज्ञान संगठन के अगर आप मानेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में तकरीबन 26 जो शुरुआत के 26 दिन थे वहां पर आईएमडी की ओर से काफी बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र था वहां पर हीट वेव को डिक्लेयर किया गया है। यानी कि हीट वेव जो है हमें अप्रैल महीने के शुरुआती 26 दिनों में देखने को मिली। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हीट वेव पूरे महीने में ही आपको लगभग देखने को मिल गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो खास तौर पर आप देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीप जो है यानी कि हमारा जो सदर्न पेनिनसुला है और सदर्न पेनिनसुला के साथ साथ आपका जो दक्षिण दक्षिण पूर्वी तट वाला क्षेत्र है वहां पर आपको सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। और उत्तरी मैदानी के इलाके जो हैं, जो हमारा नॉर्दर्न इलाका है, वहां पर अभी इतने ज्यादा हीट वेव की घटनाएं हमें देखने को नहीं मिली हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन हुई जिस वजह से जो पूरी खबर है ये खबर चर्चा में आई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर को देख लिया है। अब खबर को देखने के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि आखिर ये तापमान इतना बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके पीछे के कारणों की बात करें तो हमने देखा कि कई हिस्सों में हमें हीट वेव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और खासतौर पर ये जो घटनाएं हैं ये आपका दक्षिणी प्रायद्वीप में काफी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। इसके कारणों की अगर आप बात करें तो इसका पहला कारण ये है कि आपका जो 2024 है यानी कि वर्तमान जो साल है, इस साल की शुरुआत ही किस तरह से हुई है, साल की शुरुआत ही आपका अल नीनो के माध्यम से हुई है। और अल नीनो की वजह से क्या होता है, अल नीनो की वजह से दुनिया भर के कई जगहों पर आपको जो है ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। तो ये और उन जगहों में से भारत भी एक है, तो भारत में भी आपको ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है। और जब हम वर्तमान अल नीनो की बात कर रहे हैं, वो अल नीनो कब आया था, वो आया था आपका जून 2023 में उसकी शुरुआत हुई थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि जून 2023 में जिस अल नीनो की शुरुआत हुई थी और जिसकी वजह से, अगर आपने हमारी खबरों को फॉलो किया है, अगर आप हमारे द हिंदू के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो हमने उस खबर में चर्चा की थी, उस प्रोग्राम में चर्चा की थी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये डिक्लेयर किया गया है कि 2023 अब तक का जो है सबसे गर्म वर्ष है।
तो अल नीनो की शुरुआत 2023 में हुई थी, ये 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा था। इसी वजह से 2024 का जो अप्रैल महीना है वो भी अब तक का सबसे गर्म, वो भी अब तक का बेसिकली जो है उसका तापमान भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जिस साल की शुरुआत अल नीनो के माध्यम से होती है वहां पर उस साल में तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहां पर आपको हीट वेव की घटनाएं देखने को मिलती हैं और प्री मानसून वर्षा बहुत ज्यादा कम रहती है, जैसा कि वर्तमान सिचुएशन में भी हो रहा है। प्री मानसून की जो वर्षा है, हमने बेंगलुरु की सिचुएशन की बात की, अगर आप भारत के किसी भी इलाके में रहते होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार भारत में अप्रैल महीने में प्री मानसून जो बारिश है वो बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम हुई है। तो ये सिचुएशन है, पहला कारण हमने यहाँ पर देखा। अब जो दूसरा कारण है वो ये है कि आपका जो दक्षिणी प्रायद्वीप है यानी कि जो सदर्न पेनिनसुला है और इसके साथ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है वहां पर आपको एंटी साइक्लोनिक सिस्टम देखने को मिल रहा है। एंटी साइक्लोनिक सिस्टम यानी कि इसको आप हिंदी में कहते हैं प्रति चक्रवात प्रणाली। तो प्रति चक्रवात प्रणाली वहां पर उपस्थित है। अब ये जो प्रति चक्रवात प्रणाली है ये एक उच्च दबाव वाली प्रणाली है जहां पर नीचे की ओर हवा जो है आपको देखने को मिलती है। तो हवा क्या होती है इसमें, ऊपर से नीचे की तरफ आती है और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ हवा आती है इसको कहा जाता है वायु अवतलन यानी कि एयर सबसिस्टेंस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस की वजह से जो हवा नीचे आ रही है वो हवा और ज्यादा गर्म होती है और इसकी वजह से आपको पृथ्वी के करीब सतह पर तापमान बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दो कारण यहाँ पर मौजूद हैं, दो साइंटिफिक कारण हैं जिनकी वजह से अप्रैल 2024 बहुत ज्यादा गर्म रहा है। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है आपका अल नीनो और दूसरा कारण है आपका ये जो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज यहाँ पर डेवलप हुई हैं सदर्न पेनिनसुला में। इसके अलावा ये तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या कारण है। अब एक बार जो इसका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है कि आईएमडी की ओर से किसी जगह पर हीट वेव कब घोषित किया जाता है उसको भी अगर आप देखें तो सबसे पहले हीट वेव होता क्या है। हीट वेव का मतलब है असामान्य रूप से गर्म मौसम की अवधि, यानी कि अगर किसी जगह पर तापमान जो है वो अबनॉर्मली बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इस सिचुएशन को आप कहते हैं हीट वेव। अभी जो हीट वेव की सिचुएशन है ये आपका मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती है और हीट वेव की वजह से कई बार हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यूरोप में कई बार हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं कि कई लोगों की मौत जो है हीट वेव की वजह से हुई है। भारत में भी कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो हीट वेव बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अब हीट वेव को घोषित करने के लिए आईएमडी की ओर से कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पैमानों को आप जो है रीजन्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आपको मिलेगा मैदानी इलाका। तो मैदानी इलाका यानी कि प्लेन वाला जो एरिया है, खासतौर पर नॉर्दर्न इलाका जो है या फिर दूसरे प्लेन वाले इलाकों को अगर आप देखें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब कम से कम दो इलाकों में दर्ज किया जो सामान्य तापमान है वो आपका सामान्य अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है या फिर वहां का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, इसको आईएमडी हीट वेव डिक्लेयर करता है। यानी कि आपको यहाँ क्या याद रखना है, आपको यहाँ ये 40 डिग्री मैक्सिमम तापमान याद रखना है। ये तो बात की हमने कौन से इलाकों की, मैदानी इलाकों की यानी कि प्लेन वाले एरियाज। इसके बाद बारी आती है आपके पहाड़ी इलाकों की और कोस्टल एरियाज की। तो पहाड़ी इलाकों और कोस्टल एरियाज में ये तापमान थोड़ा सा कम रहता है। कितना कम रहता है, तो पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखें तो तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो आईएमडी उस जगह को बेसिकली हीट वेव डिक्लेयर कर देता है। और अगर कोस्टल एरियाज में ये जो तापमान है ये 37 डिग्री पहुंच जाता है तो आईएमडी इसको हीट वेव डिक्लेयर कर देता है। तो आपका मैदानी इलाकों में कितना है 40 डिग्री, कोस्टल इलाकों में कितना है 37 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में कितना है 30 डिग्री। तो ये तीनों डेटा जो है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर किसी जगह का सामान्य तापमान जो है वो जो है, अगर किसी जगह का तापमान जो है वो उस जगह के औसत या फिर सामान्य तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाता है तो इसको जो है आईएमडी की ओर से सीवियर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर हीट वेव के बारे में भी बात की और सीवियर हीट वेव के बारे में भी बात की। तो सीवियर हीट वेव के बारे में क्या है, अगर सामान्य तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर आईएमडी की ओर से कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको समझा। अब एक बार यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आखिर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम क्या होता है। इसको भी यहाँ पर आसानी से आप एक मैप एक पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझ सकते हैं। और एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज को, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम को समझने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है
कि आप साइक्लोनिक सिस्टम को समझें। तो साइक्लोनिक सिस्टम वैसे तो बहुत इंटेंसिव टॉपिक है, इस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। कभी अगर ये टॉपिक जो है इंडिपेंडेंटली आता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ जो विशेषताएं होती हैं उनको अगर आप समझें तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज में क्या होता है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज में बेसिकली आपका जो जमीन वाला इलाका है वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर एरिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो हवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब हवा जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब हवा थोड़ा सा ऊपर पहुंचेगी तो कंडेंसेशन होगा, वहां पर बादलों का निर्माण होगा और बादलों के निर्माण से वहां पर बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं किसके, साइक्लोनिक एक्टिविटीज के। क्या होते हैं फीचर्स, यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, हवा ऊपर की तरफ जाती है और बारिश होती है। तो ये तीन फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसका ठीक उल्टा, अब इसके अलावा एक फीचर इसका ये भी होता है कि जो आपका साइक्लोनिक सिस्टम है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की जो दिशा होती है, घड़ी के घूमने की जो दिशा होती है उसके उल्टा। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी इस तरह से घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे डायरेक्शन होगी, वो इस तरह से होगी। तो आपका जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स। तो उसके बारे में भी हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये दो चार चीजें साइक्लोनिक सिस्टम के बारे में याद रखनी है। तो यहां पर हमने साइक्लोनिक सिस्टम को समझ लिया। अब इसका ठीक उल्टा आपको एंटी साइक्लोनिक सिस्टम में देखने को मिलेगा। क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम में जमीन पर आपको हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर क्या था, यहां पर जमीन पर लो प्रेशर एरिया था। अब हाई प्रेशर एरिया होने की वजह से जो हवा है वो ऊपर की तरफ नहीं जाती, बल्कि हवा यहां पर नीचे की तरफ आती है। जबकि साइक्लोनिक में क्या था, यहां पर हवा ऊपर की तरफ जाती है। अब क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सिस्टम में हवा नीचे की तरफ आ रही है तो यहां पर बारिश नहीं होगी। बारिश क्यों नहीं होगी, क्योंकि हवा तो ऊपर जा ही नहीं रही, और हवा ऊपर नहीं जाएगी तो मॉइस्चर ऊपर नहीं जाएगा, कंडेंसेशन नहीं होगा और बादल भी नहीं बनेंगे, फिर बारिश भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या एक इसका फीचर है कि एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी में आपको बारिश देखने को नहीं मिलती है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी में बारिश नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि आपको सदर्न पेनिनसुला में बारिश देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वहां पर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम जो है मौजूद है, तो वहां पर बारिश भी नहीं हो रही। एक तो ये फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि आपका जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वहीं दूसरी तरफ जो आपका एंटी साइक्लोनिक सिस्टम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जब आप पृथ्वी देखते हैं, यहाँ पर पृथ्वी को आप दो हिस्सों में बांटें तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। तो जो एंटी साइक्लोनिक सिस्टम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कुछ फीचर्स हैं आपके किसके, साइक्लोनिक एक्टिविटीज के, साइक्लोनिक सिस्टम के और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के। दोनों के फीचर्स पर हमने बात की और साइक्लोन किस तरह से बनते हैं। साइक्लोन बनने का जो प्रोसेस है वो लगभग इसी तरह का रहता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, वहां से हाई प्रेशर एरिया से हवा आती है जो कि ऊपर की तरफ जाती है, फिर इन्हीं तमाम सिस्टम्स की वजह से आपका साइक्लोन क्रिएट होता है। इसको आप एनसीईआरटी में और विस्तार से पढ़ सकते हैं, दूसरी जगह से आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। और अगर कभी चर्चा में ये खबर आती है तो हम भी साइक्लोन के निर्माण पर बहुत एक्सटेंसिव चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो दो चार विशेषताएं हमने यहाँ पर बात की हैं उनको याद रखना है, उनको जो है समझ करके आगे चलना है। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब हम करंट का सेगमेंट यहाँ पर समाप्त होता है। अब अंत में बात कर ली जाए एक सवाल की। तो आज का हमारा सवाल है कि आईएमडी द्वारा निम्नलिखित में से किस तापमान को मैदानी इलाके में, यानी कि प्लेन वाला जो एरिया है वहां पर हीट वेव के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे पाएंगे, और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपके जिन साथियों ने जवाब दिया है उनके जवाब को आप देख सकते हैं और साथ ही वीडियो को वापस से रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं कि आखिर आईएमडी द्वारा किन पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।